जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत और भारत के पड़ोसी देश, भारत का क्षेत्रफल। तो आज हम भारत के बारे में कंप्लीटली जानकारी को अध्ययन करेंगे और भारत के बारे में हम जानकारियों को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो एक बार आप क्या करिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारी आज की क्लास प्रारंभ होती है। तो पहले हम देखते हैं भारत का मैप। कुछ हमको इस प्रकार दिखाई देता है, जिसमें भारत के स्थलीय बाउंड्री लगाने वाले 7 देश दिखाई देंगे। कौन कौन से देश दिखाई देंगे? तो हमको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की भारत से टोटल बाउंड्री लगेगी 3323 किमी। अफगानिस्तान से भारत की टोटल बाउंड्री लगती है 106 किमी। अगर पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर गुजरात लगेगा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर हम अफगानिस्तान से बात करें तो अफगानिस्तान से मात्र एक राज्य की सीमा लगती है, लद्दाख। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद। और इसके बाद अगर बात करते हैं हम अफगानिस्तान, तो इसकी राजधानी मिलती है हमको काबुल। आगे इसके बाद देखें तो ऊपर जो एक देश बाउंड्री सीधा करता है, जिसका नाम है चीन, और चीन से भारत की टोटल बाउंड्री लगती है 3488 किमी। और अब चीन से जो है भारत की 5 राज्यों की बाउंड्री लगती है। कौन कौन से राज्य की लगती है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इसके बाद यहाँ पर हमको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। यह भारत के जो है 5 राज्यों की बाउंड्री लगती है। इसके बाद यहाँ पर हमको दिखाई देगा एक देश जिसका नाम है नेपाल। और नेपाल से बात करते तो नेपाल से भारत की जो है 5 राज्यों की बाउंड्री लगती है और इससे टोटल सीमा लगती है 1751 किमी। तो कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से बात करें तो भूटान से 4 राज्यों की बाउंड्री लगती है और टोटल बाउंड्री लगती है 699 किमी। अगर हम राज्यों की बात कर लें तो ये हमारे राज्य लगेंगे असम, यहाँ पर हमको दिखाई देगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आगे हम इसको डीपली भी पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमको एक राज्य दिखाई देगा म्यांमार देश दिखाई देगा, जिसकी बाउंड्री लगती है भारत से 1643 किमी। और इससे 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके बाद सबसे अधिक भारत से जो बाउंड्री लगाने वाला देश है, जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की टोटल बाउंड्री लगती है 4096 किमी। और इससे भी 5 राज्यों की बाउंड्री साझा करते हैं। कौन कौन से 5 राज्य? तो इसको भी अगर देखें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ा मिल जाएगा। फिर इसके बाद असम मिलेगा, असम 2 तरफ से घिरता है। फिर इसके बाद मिलेगा त्रिपुरा, मेघालय और इसके बाद मिजोरम। यह जो है भारत के 5 राज्य जो हैं पश्चिम बंगाल से यानी बांग्लादेश से बाउंड्री साझा करते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो पूरब में हमें दिखेगा बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में दिखेगा अरब सागर। और दक्षिण में बात करते तो एक देश दिखाई देगा जो भारत से बाउंड्री स्थलीय सीमा द्वारा नहीं लगाता है, लेकिन यह जो देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी हो जाती है श्री जयवर्धनेपुरम। और इससे नीचे बात करें तो हिंद महासागर। आइए तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं एशिया महाद्वीप। अगर एशिया महाद्वीप के बारे में बात करें तो एशिया महाद्वीप में भारत जो है उत्तर पूरब में स्थित है। अगर हम एशिया महाद्वीप में भारत की बात करें तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो जाता है चीन और दूसरा सबसे बड़ा देश आता है भारत। अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो इंडिया जो है भारत का जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है और एशिया में तो वैसे ही सबसे अधिक है। अगर एशिया के मैप के बारे में देखें तो एशिया में जो है रूस आता है, लेकिन रूस की राजधानी मैक्सिको जो है ये यूरोप महाद्वीप में चली जाती है। इसलिए हम एशिया का सबसे बड़ा देश रूस को न बताकर चीन को बताते हैं। और एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है यांगटीसी, जो चीन में बहती है। कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। क्षेत्रफल, अगर हम एशिया महाद्वीप के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग है। जनसंख्या लगभग में दुनिया का 60% रहती है। कहाँ पर रहती है? तो एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई होता है जी 848 मीटर, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। यह पूरी तरह से नेपाल और तिब्बत में स्थित है। अगर इसकी हम बात करें तो इसे नेपाल में लोग सागर माथा बोलते हैं। नेपाल में क्या नाम दिया जाता है? सागर माथा। वही तिब्बत के लोग इसे चोमुलुमा बोलते हैं। अगर मरुस्थल की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर हमें मिलेगा
गोबी मरुस्थल, मंगोलिया का मरुस्थल, ये सब चीन में दिखाई देते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो यहाँ पर हमको भारत में एक मरुस्थल दिखाई देता है जो थार का मरुस्थल, ये कहाँ पर है, रेगिस्तान में हमको दिखाई देता है। एशिया महाद्वीप की अगर हम मानचित्र के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा महाद्वीप दिखाई देगा जिसमें कुछ प्रमुख देश हमको दिखाई देते हैं विश्व के सबसे बड़े देशों में। जैसे रूस हो गया तो रूस एशिया में आएगा नहीं, चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, ये सब जो देश हैं हमको दिखाई देंगे। और इसमें जो है 10 ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री के अंतर्गत आते थे। कौन कौन से देश आ जाएंगे, तो भारत के पड़ोस में ही मिल जाएंगे हमको 3 देश। कौन कौन से 3 पड़ोस देश हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो एक मिलेगा हमको अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, यह पूरी तरह से क्या है, स्थलीय देश हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मंगोलिया और यहाँ पर लाओस, यह 5 देश तो यहाँ पर हमको दिखाई देंगे। लेकिन इसके बाद आगे अगर बात कर लेते तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यह जो है लैंडलॉक कंट्री, यानी इसकी जो बाउंड्री है किसी भी समुद्र से सीमा नहीं लगाती है। देखिए लैंडलॉक उसे कहते हैं जिसकी बाउंड्री किसी समुद्र से न लगकर, देखिए झील, सागर, तालाब से लग सकती है, उसे हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। अगर एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ और हम बात कर लेते हैं तो एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ देखें तो एशिया महाद्वीप में भारत जो है, भारत में गंगा नदी है जो सबसे लंबी नदी बहती है, जिसकी लंबाई हो जाती है टोटल 2525 किमी, यह भारत में इसकी लंबाई हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यांगटीसी नदी, यह जो होती है चीन में बहने वाली है और यह क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है। सबसे बड़े अगर हम झील की बात कर लें तो सबसे बड़ी जो झील होती है जिसका नाम है कैस्पियन सागर, यह जो है सबसे बड़ी झील हो जाती है। अगर यूरोप महाद्वीप के बारे में बात कर लेते तो यूरोप महाद्वीप से मतलब एशिया को अलग करने वाले एक यूराल पर्वत मिलेगा, यूराल नदी मिलती है। अफ्रीका से अलग होने वाले देश, अब देखिए एशिया जो है यूरोप से, अफ्रीका से और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अब इसके बारे में मैप के बारे में थोड़ा सा देखते तो ये एशिया है, तो एशिया के उत्तर में अगर हम बात करते तो एशिया के उत्तर में दिखाई देगा आर्कटिक महासागर, दक्षिण में दिखाई देगा हिंद महासागर, पूर्व में दिखाई देगा प्रशांत महासागर, पश्चिम में दिखाई देगा यूरोप और दक्षिण पूर्व में दिखाई देगा, दक्षिण पश्चिम में दिखाई देगा अफ्रीका। यह तो थी एशिया के बारे में कुछ जानकारी। अगर हम इसके बारे में भौगोलिक विशेषता के बारे में अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप में जो हिमालय पर्वत जो है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला श्रृंखलाओं में और नवीनतम पर्वतमाला श्रृंखला में आता है। तिब्बत का पठार, यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो साइबेरिया जो सबसे ठंडे स्थान के लिए जाना जाता है जो रूस में है। मध्य एशिया शुष्क रेगिस्तान और इसकी जलवायु ठंडे गर्म शुष्क के कारण इस प्रकार की जलवायु में पड़ती है। अब देखिए रूस में जो है साइबेरिया स्थान है जहाँ पर क्या सबसे ठंडी जलवायु पाई जाती है, जहाँ लोग अधिकतर बर्फ ही बर्फ रहता है। प्रमुख देश के बारे में बात करें तो एशिया महाद्वीप में प्रमुख देश कौन कौन से आते हैं, तो हमको दिखाई देगा चीन। देखिए एशिया महाद्वीप में हम रूस को सम्मिलित नहीं कर सकते, लेकिन देखिए रूस, भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया आदि। अगर हम बात करें तो इसके बाद खाड़ी देशों में हमारे आ जाते हैं सऊदी अरब, यमन, ओमान, ईरान, कुवैत, बहरीन, दुआ जितने देश ये हमको दिखाई देंगे। फिर इसके बाद और देशों को देखते हैं तो लगभग में एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 48 हो जाती है। कौन कौन से देश हो गए, अगर हम इसके बात करें तो भारत के देखिए सार्क में सम्मिलित देश हो जाते हैं। सार्क में देश आता है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के बाद आ जाएगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर इसके बाद आसियान में 10 देश आ जाते हैं। 10 देशों में आ जाएगा म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। अब देखिए इस तरह अगर देशों को देखते हैं तो देशों की संख्या एशिया महाद्वीप में लगभग में 48 देश पाई जाती है। यानी 48 देश कहाँ पर है, एशिया में, यूएनओ के अनुसार। क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल किस महाद्वीप का है, तो एशिया महाद्वीप का है। विश्व की जनसंख्या का लगभग में 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। यहाँ पर जो धर्म, भाषाएं, संस्कृति की परंपरा पाई जाती है। प्राकृतिक संसाधनों, खनिज एवं ऊर्जा की समृद्धि है। कृषि, उद्योग, व्यापार में अग्रणी द्वीप है। यानी यहाँ पर कृषि भी सबसे अधिक होती है, व्यापार भी सबसे अधिक होता है। अगर इसमें बात करें तो 2 प्रमुख देश आ जाते हैं जिसमें सबसे अधिक चीन और भारत। यह जो है एशिया महाद्वीप में सबसे डेवलपमेंट देशों में माने जाते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं के पास है। अगर एशिया महाद्वीप की बात कर लेते तो सबसे अधिक टेक्नोलॉजी वाले देशों में आ जाता है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और इसके बाद ताइवान। यह सब जो देश हैं सबसे अधिक टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। और इजराइल जो है आयरन डोम के लिए विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है।
संक्षिप्त में देख लेते तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे अधिक जनसंख्या, प्राकृतिक विविधता पाई जाती है, यहाँ पर संसाधनों की समृद्धि है। अब पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते तो पाकिस्तान को देख ले, पाकिस्तान कब अस्तित्व में आया था, तो ये पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप का एक देश है जो 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इसके मुख्य बिंदु के बारे में कुछ देख लेते तो इसकी राजधानी पहले हुआ करती थी लाहौर, वर्तमान में इसकी इस्लामाबाद, और यहाँ के बड़े शहरों में बात करें तो कराची हो जाता है। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान की मुद्रा हो जाती है पाकिस्तानी रुपया। भाषा की बात कर लेते तो उर्दू वहाँ की राष्ट्रभाषा है। धर्म के बारे में बात कर ले तो इस्लाम धर्म है, बहुसंख्यक अधिक है, इसीलिए शासन प्रणाली वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली गणराज्य है। यह तो हमारा रहा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अगर वर्तमान में राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति हो जाते हैं आरिफ अलवी, और इसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं शहबाज शरीफ। इन सब के नाम में शरीफ जुड़ा है, लेकिन शरीफ लायक यह सब है नहीं। पाकिस्तान का कुछ मैप देखें तो हमको पाकिस्तान का मैप कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। देखिएगा यहाँ पर हमको ये पाकिस्तान का मैप है, और पाकिस्तान के मैप की अगर हम बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान का मैप कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्यों में आते हैं। कौन कौन से, अगर पाकिस्तान का सबसे अधिक अगर हम देखते हैं तो बड़ा राज्यों में आ जाता है बलूचिस्तान, जो 44% लगभग में भूमि अकेले इकट्ठा करता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो अरब सागर, वहाँ के प्रांत है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, और इसके बाद गिलगिस्तान। चीन से बाउंड्री साझा करता है। अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो भारत से बाउंड्री स्पर्श करता है, ईरान से, अफगानिस्तान से और चीन से इसकी जो है बाउंड्री लगती है। पाकिस्तान के बारे में और कुछ देखें तो इसकी सीमा जो है पूरब में भारत है, पश्चिम में अफगानिस्तान है, यानी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के पूर्व में क्या है, भारत है, पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान है, उत्तर में चीन है, और दक्षिण में अरब सागर है। अगर इसकी कुल बाउंड्री की बात करें तो इसकी बाउंड्री जो 7257 किमी, जिसमें भारत से 3323 किमी की बाउंड्री लगता है, अफगानिस्तान से 2430 किमी की, ईरान से 909 किमी की, चीन से 595 किमी की, अरब सागर से 1046 किमी की बाउंड्री स्पर्श करता है। यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हमको मिलती है सिंधु, झेलम, रावी। ये यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियाँ दिखाई देती हैं। कहाँ के हैं, तो यह पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान के कुछ प्रांत हम अभी देखें कौन कौन से प्रांत प्रमुख रूप से हैं, तो इनके प्रमुख प्रांत देख लेते हैं तो हमको मिलेगा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगिस्तान, इस्लामाबाद इसकी जो राजधानी है। अगर इसके बारे में बात करें तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी है, कराची बड़े शहरों में, लाहौर एक प्रमुख शहर है, ऐतिहासिक में पेशावर है, कोटावा बलूचिस्तान की क्या राजधानी, जो सबसे बड़ा राज्य। पाकिस्तान के संसाधनों के बारे में बात कर लेते हैं तो यह संसाधनों से समृद्ध देश है। यहाँ पर यह प्राकृतिक उद्योग और व्यापार प्रगति के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान के उत्तर में हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश रणनीतिक दृष्टि है। अगर इसके बारे में बात करते तो पाकिस्तान में हमको कुछ और पर्वत दिखाई देते हैं, जो हिंदू कुश मिलेगा, सुलेमान पर्वत दिखाई देगा, किरथर मिलेगा। यह सब कहाँ पर है, यह पाकिस्तान के बहुत प्रमुख पर्वत दिखाई देते हैं। आगे पाकिस्तान के बारे में और बात कर लेते तो पाकिस्तान के बारे में संक्षिप्त में अगर हम देखें तो पाकिस्तान सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे अधिक जनसंख्या, पाकिस्तान में विविधता, संसाधनों की समृद्धि पाई जाती है। संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी रही। अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान की वर्तमान में भारत से बाउंड्री नहीं लगती है, लेकिन अफगानिस्तान से भारत के संबंध क्या है, बहुत ही अच्छे हैं। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में है, लेकिन यह क्या एक स्थल और उद्देश्य, यानी कि इसकी सीमा जो है किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। इसके बारे में और बात कर तो इसकी राजधानी जो हो जाती है काबुल हो जाती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। बड़े शहरों में अगर देखें तो यहाँ पर मिलेगा काबुल, और इसके बाद स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश से 1919 में। 1919 में भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो जनरल ओडायर द्वारा कराया गया था। भाषा वहाँ की पश्तो है, दारी और फारसी है। इस्लाम धर्म वहाँ पर पाया जाता है। शासन प्रणाली जो है इस्लामिक अमीरात है। अगर इसके बारे में हम देखें तो इसका कुछ मैप में अगर देखें तो कुछ इस प्रकार हमको अफगानिस्तान दिखाई देता है। अफगानिस्तान का ये हमारे पास राम मैप। अफगानिस्तान से भारत की बाउंड्री वर्तमान में नहीं लगती है, क्योंकि यह पीओके से बाउंड्री लगती है, जो पीओके वर्तमान में किसके पास है, पाकिस्तान में। तो अफगानिस्तान से बात कर लेते तो कौन कौन से देश की बाउंड्री लगती है, तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान और ईरान से यह इसकी बाउंड्री लगती है। तो कुल कितने देशों की बाउंड्री लगती है, तो इसकी देशों की बाउंड्री लगती है 6 से। इसकी राजधानी कहाँ पर है, काबुल है। अफगानिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान द्वारा वहाँ पर सलमा परियोजना संसद भवन, वहाँ पर यह भारत जो है अपना बना रहा है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान के संबंध बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो अफगानिस्तान के बारे में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान का सीमा जो है पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से बाउंड्री लगती है, और चीन से भी इसकी क्या करती है, बाउंड्री स्पर्श करती है। तो किसकी बाउंड्री
किसकी बाउंड्री स्पर्श करती है, तो ये हमारी अफगानिस्तान की बाउंड्री से लगती है। अब इसके बाद देखें तो एक अवस्थल अवरुद्ध देश है। अवस्थल अवरुद्ध देश उसे कहते हैं जिसकी बाउंड्री किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। भौगोलिक विशेषता के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसको हिंदू कुश पर्वत दिखाई देगा। अफगानिस्तान में अधिकतर हमें पहाड़ मिलेंगे, रेगिस्तान मिलेगा, और वहाँ की जलवायु कैसे होती है, ठंडी और सर्द गर्म दोनों पाई जाती है। वहाँ की नदियाँ जो होती है हेमंत है, काबुल, हरी रुद है। वहाँ की नदी, इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो 6,52,230 वर्ग किमी इसका जो है क्षेत्रफल है। लगभग में यह भारत के क्या है 5वें भाग के बराबर है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 है। सॉरी 6 यानी 5 गुने के क्या लगभग में यह बराबर पाया जाता है, यानी भारत के 5वें भाग के बराबर है। प्रमुख शहर के बारे में बात करें तो यहाँ के प्रमुख शहरों में हमको दिखाई देती है इसकी राजधानी काबुल। प्रमुख शहर के अंतर्गत आता है कंधार। कंधार यह दक्षिण प्रमुख शहर है। हेरात यह पश्चिम का प्रमुख शहर है। मजार ए शरीफ उत्तर का प्रमुख शहर है। यहीं पर अगर हम देखें तो गजनी मिलेगा, हेरात मिलेगा। गजनी का अगर हम जानें तो गजनी से आया था मोहम्मद गजनवी, जो भारत में 1025 ईस्वी में आया था, और ये सोमनाथ का मंदिर लूट कर लेकर गया था। कौन लेके गया था, तो मोहम्मद गजनवी। कहाँ का था, तो अफगानिस्तान का एक लुटेरा था। इसके बारे में अगर और हम जानकारी देखें तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखें तो यहाँ पर जो है यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। यहाँ की जनता हेमाती, सरल, अतिथि प्रिय, यानी कि यहाँ पर अगर हम जाते हैं, अगर भारत के कोई भी व्यक्ति जाता है तो इनका बहुत अच्छे से क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और बहुत ही आदर भाव से देखते हैं। यानी अफगानिस्तानियों से भारत के संबंध बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। संक्षिप्त के बारे में देख ले तो हिंदू कुश पर्वत पाया जाता है, अवस्थल अवरुद्ध देश है, इसकी राजधानी काबुल हो जाती है। यह मध्य एशिया में, इसमें सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, पहाड़। भूटान के बारे में देखें तो भूटान भी क्या एक छोटा देश है, लैंड लॉक कंट्री। भूटान की अगर पूरी रक्षा की जिम्मेदारी की बात करें तो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है। भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू है। यहाँ पर गुल टर्म जो है यहाँ की मुद्रा होती है। अगर स्थान के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान भूटान से भारत के 4 राज्यों की बाउंड्री स्पर्श करती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से इसकी बाउंड्री लगती है। देखिए तो ये भारत इसके क्या है, अगर हम देखें तो उत्तर में मिलेगा चीन दिखाई देगा। अगर यही हम बात कर ले तो दक्षिण में दिखाई देगा भारत। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। अवस्थल अवरुद्ध देश है, इसकी सीमा चीन से भी लगती है, यह बाकी भारत से लगती है। यह क्या एक, इसको हम लिटिल तिब्बत भी बोल सकते हैं। देखिए इसकी राजधानी थिम्पू है। अभी हम लोग चर्चा किए। शासन प्रणाली क्या है, संवैधानिक गणराज्य है। यहाँ जो राजा है जिंग में खेसर, नामग्येल वांगचुक, यहाँ के क्या है राजा है। मुद्रा क्या है, गुल टर्म है। देखिए मुद्रा बहुत बार पूछ देता हमसे कि अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा क्या है, गुल टर्म जो है मुद्रा पाई जाती है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की अधिकता देखी जाती है। इसकी विशेषता के बारे में और अगर हम बात करते हैं तो यह दुनिया का एकमात्र या दुनिया का ऐसे देशों में जाना जाता है, यह 0 कार्बन उत्सर्जन के लिए जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं है। यह सबसे अधिक क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, यानी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है। पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी राज्यों में जाना जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में अगर हम यहाँ से बात कर लेते तो भूटान एक छोटा, शांत और खुशहाल आधारित हिमालयी देश है। अब म्यांमार के बारे में बात करते तो म्यांमार को अगर हम देखें तो म्यांमार जो है भारत के पूरब में स्थित है। अगर इसको बात करते तो दक्षिण एशिया में स्थित है। सीमा इसकी भारत से, चीन से, थाईलैंड से, लाओस से, बांग्लादेश से। किससे किससे सीमा लगती है, तो भारत से, चीन से, थाईलैंड से, लाओस से, बांग्लादेश से यह घिरा हुआ है। अफगानिस्तान म्यांमार के बारे में अगर हम बात करते तो म्यांमार में वांगचुक की सरकार हुआ करती थी, जो अगर हम देखें तो इनको वर्तमान में वहाँ पर हटाकर किसकी सरकार चली आई, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति अर्थात कह रहे हैं कि सेना का शासन तानाशाह है। म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार में वर्तमान में तख्ता पलट हो चुका है। वहाँ पर कोई सरकार नहीं, यानी कि वहाँ पर सेना का शासन चलता है। यह चीन के थोड़ा क्या है अधीन झुका रहता है। अगर म्यांमार के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी मिलेगी नयपीडा। मुद्रा हो जाती है वहाँ की क्या, तो जो है वहाँ की मुद्रा चलती है। और वहाँ की अगर सबसे बड़े शहरों में बात करें तो रंगून हो जाता है। सैन्य शासन प्रणाली वर्तमान में वहाँ पर चल रही, यानी कि तानाशाह, यानी कि किसकी सरकार है, जो है शासन व्यवस्था वर्तमान में वहाँ के जो आर्मी चीफ है उनके द्वारा चलाई जा रही है। वहाँ पर सबसे अधिक अगर धर्म के बारे में बात करें तो वहाँ पर बौद्ध धर्म की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। वहाँ पर जो बौद्ध धर्म के अधिक मंदिर हमको दिखाई देते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे तेलों से क्या है परिपूर्ण संसाधन वहाँ पर उपस्थित हैं।
वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो म्यांमार में बौद्ध धर्म की अधिकता पाई जाती है और वहाँ ऐतिहासिक मंदिर और दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, देशों में इसका नाम आता है बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश की जो है सबसे अधिक भारत से बाउंड्री स्पर्श लगती है। तो म्यांमार कब अस्तित्व में हुआ तो इसको देख लेंगे तो 1972 में ये अस्तित्व में आया था। 1972 से पहले इसको नाम दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अगर इसके बारे में बात करते तो ये भारत से सबसे अधिक बाउंड्री भी लगाता है 4096 किमी। यह पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। यह 16 दिसंबर 1972 को स्वतंत्र हुआ था। वर्तमान में बांग्लादेश एक आज़ाद देश है। बांग्लादेश पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह इसकी बात करते तो 3 ओर से भारत से घिरा मिलेगा और जो है दक्षिण से हम देखें तो ये बंगाल की खाड़ी यानी अरब से घिरा हुआ है। अगर बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी एक सागर है, हिंद महासागर का हिस्सा अंतर्गत आता है। अगर हम इसकी राजधानी की बात कर लेते तो इसकी राजधानी मिलती है हमको ढाका। यहाँ पर वर्तमान में गणराज्य प्रणाली है, यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है चुनाव होता है, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ तो वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री कोई बने हैं। देखिए मुद्रा वहाँ की बात कर लेते हैं तो टाका मुद्रा हो जाती है। आप इसका बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। देखिए प्रधानमंत्री जो वही व्यक्ति बना है जो खालिदा जिया के बेटे हैं। हम इतना हिंट दे देते हैं, आप इनके मतलब जो प्रधानमंत्री आप उनका नाम बता दीजिएगा। मुख्य धर्म जो है वहाँ पर इस्लाम धर्म है। वहाँ पर नदियाँ जो यानी भारत की जाके नदियाँ ज़्यादातर गिर जाती है, यानी कि अगर देखें तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी जाके बांग्लादेश में, अगर गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे बांग्लादेश के लोग क्या नाम देते हैं, आप इसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और ब्रह्मपुत्रा नदी जाती है बांग्लादेश में जब, तो उसका भी क्या नाम देते हैं। चलिए हम बता देते हैं इसकी जानकारी। देखिए बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाके बहती है तो उसको लोग पद्मा नाम से बोलते हैं और ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। दोनों नदियाँ जाके विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो कहाँ पर डेल्टा बनाती है तो यह बांग्लादेश में जाके विश्व का सबसे बड़ा यानी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आगे हम बात कर लेते हैं श्रीलंका। देखिए श्रीलंका ये आंसू के आकार का है, जो 4 जनवरी 1948 ईस्वी को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी के बारे में बात कर लेते हैं तो महावेली गंगा हो जाती है। श्रीलंका में कुछ बंदरगाह पाए जाते हैं जो बहुत फेमस है। इसकी राजधानी पहले श्रीलंका की हम बात करें तो कैडी हुआ करती थी, फिर इसके बाद अनुराधापुर बनी, फिर इसके बाद कोलंबो बनी, वर्तमान में श्री जयवर्धनेपुरम है। श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका के सबसे निचले हिस्से पर एक बंदरगाह दिखाई देता है जिसका नाम है हम्बनटोटा, जो चीन द्वारा 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया गया है। इसके बाद इसका जो कोलंबो बंदरगाह है ये इस हिस्से पर दिखाई देता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हिंद महासागर की मोती के नाम से जाना जाता है। यह भारत के दक्षिण में, लेकिन भारत से स्थलीय सीमा नहीं लगती है। श्रीलंका दुनिया में टूरिस्टों के लिए अधिक जाना जाता है, श्रीलंका और इसके बाद जो है मालदीव। टूरिस्ट पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था सबसे अधिक चलती है। श्रीलंका और मालदीव को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी कोरोना काल में। अगर इसकी राजधानी की बात कर ले तो वर्तमान में राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम, कोटे प्रशासनिक राजधानी, कोलंबो भी व्यावसायिक राजधानी। भाषा वहाँ की क्या है, सिंगली और तमिल है। देखिए तमिल समस्या 1972 में और 1971 में सबसे अधिक LTT नाम से प्रसिद्ध हुआ करती, जो श्रीलंका के लिए सबसे अधिक दुख और सरदर्द बना हुआ था। श्रीलंका की मुद्रा के बारे में बात कर ले तो वहाँ की मुद्रा हो जाती है रुपया। विशेषता के बारे में बात कर लेते तो श्रीलंका में सबसे अधिक चाय होता है, जो चाय का निर्यात कर देता है। समुद्री पर्यटन के लिए जाना जाता है, वहाँ पर बौद्ध धर्म की अधिकता पाई जाती है। श्रीलंका की कुछ विशेषता के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्वतंत्र हुआ था 1948 को, अभी बताया 4 जनवरी को। और स्वतंत्र हुआ था किससे स्वतंत्र हुआ, ये ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ये से श्रीलंका को हम हिंद महासागर की मोती बोलते हैं। यहाँ जो हीरा जो होता है, हीरा के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ पर श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जाफना प्रायद्वीप है। महावेली गंगा 3500, महावेली गंगा की लंबाई कितनी हो जाती है तो 335 मीटर हो जाती है। यह जो है श्रीलंका की क्या हो जाती है, सबसे लंबी नदी हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। आप लोग क्या करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।